इस वीडियो में जो आपका यूनिट 2 का चैप्टर 2.3 था, जिसमें आपने हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांतों के बारे में पढ़ा, उसके 1 मार्क्स क्वेश्चंस जो हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है वो सब करवाए जा रहे हैं, जिसमें MCQ, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और 1 वर्ड आंसर होंगे। सबसे पहले हम करते हैं आपके MCQs। ब्राइट लिमिटेड डीजल का उत्पादन करती है। इस कंपनी में वित्त, विपणन, उत्पादन, मानव संसाधन विकास आदि के लिए अलग अलग विभाग हैं। सभी विभागों में कार्य करने के लिए विशेषज्ञ नियुक्त किए गए हैं। वे सभी मिलकर कंपनी के उत्पादन एवं विक्रय के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इस घटना में प्रबंध के सिद्धांत को पहचाने। देखिए, इन्होंने जो पूरा काम था उसको अलग अलग विभागों में बांटा और विभाग विशेषज्ञ को दिए। तो ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसमें बांटते हैं और विशेषज्ञ को कार्य सौंपते हैं? डेट इज कार्य विभाजन। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। गुप्ता एंड गुप्ता सेल्स लिमिटेड के एक विक्रयकर्ता मिस्टर राम को एक ग्राहक से सौदा करने के लिए कहा गया तथा विपणन प्रबंधक उसे 8% की छूट देने का अधिकार देता है, लेकिन वित्त का विभाग आदेश है कि 5% की छूट से अधिक ना दी जाए। देखिए, तो कौन से प्रबंध के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया? देखो, जो आदेश था उसका पालन नहीं किया गया, तो उल्लंघन किस सिद्धांत का हुआ? आदेश की एकता। ऑप्शन डी। अंकित इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज लिमिटेड मोटरसाइकिल एवं कार का उत्पादन करती है और इसके लिए उसमें 2 अलग अलग विभाग हैं और प्रत्येक विभाग की अपनी अपनी योजनाएं हैं। तो प्रबंध का कौन सा सिद्धांत है? देखिए, जिसकी अपनी अपनी योजनाएं होती हैं उसको क्या बोलते हैं? निर्देश की एकता। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, निर्देश की एकता। फ्योल के शब्दों में संगठन में अधिकार एवं संप्रेषण की श्रृंखला होनी चाहिए जो ऊपर से नीचे तक हो। उसी के अनुसार प्रबंधक एक एवं अधीनस्थ होने चाहिए। फ्योल के अनुसार औपचारिक संप्रेषण में सामान्यतः की श्रृंखला का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। तो कौन से सिद्धांत है? देखिए, जहाँ संदेश के बारे में बात हो रही है कि संदेश ऊपर से नीचे की हो, तो कौन सा सिद्धांत है? वो सोपान श्रृंखला। आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा लिमिटेड के उच्च स्तरीय प्रबंधक की एक मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि सुस्त व्यक्तियों के साथ सख्ती से व्यवहार करना चाहिए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति तक संदेश पहुंचे कि प्रबंध की निगाहों में सब व्यक्ति बराबर हैं। तो किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, धर्म, भाषा, जाति, विश्वास या राष्ट्रीयता आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो यह प्रबंध के किस सिद्धांत से संबंधित है? देखिए, जहाँ सबको बराबर समझा जाएगा तो वो प्रबंध का सिद्धांत कौन सा है? समता। आंसर बी, समता। 6th क्वेश्चन है, मोहन एक व्यवसायिक संस्थान का मैनेजर है। वह अपने साथी कर्मचारियों अधीनस्थों से बड़ा शिथिल व्यक्ति है। वह उनको काम पर आने या सुपुर्द किए हुए काम को पूरा करने से संबंधित काम के ढंग या नियम कुछ भी नहीं देता। तो कौन से सिद्धांत की अवहेलना कर रहे हैं? तो देखिए, जो मैनेजर अपना कार्य पूरे तरीके से नहीं कर रहा है, पूरी श्रद्धा से नहीं कर रहा, तो कौन से सिद्धांत की अवहेलना होगी? अनुशासन। ऑप्शन बी, अनुशासन। 7th है, राम एक मैनेजर अपने विभाग से संबंधित तथा अन्य विभागों से संबंधित निर्देशों को सभी स्तर के व्यक्तियों को बराए बतलाता रहता है। किस सिद्धांत के अवहेलना हो गया? देखिए, वो किसी भी स्तर के व्यक्तियों से कुछ भी बतलाता रहता है, कभी भी बतला लेता है। तो वो कौन से अवहेलना हो रही है इसमें? सोपान श्रृंखला, क्योंकि सोपान श्रृंखला में आप एक स्तर से दूसरे स्तर के अकॉर्डिंग ही बात कर सकते हो। तो सोपान श्रृंखला की अवहेलना हो रही है। टीम भावना के विकास के लिए एक प्रबंधक को कर्मचारियों से वार्तालाप के दौरान मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करना चाहिए। कौन सा सिद्धांत है? मैं के स्थान पर हम जहाँ पर आएगा, डेट इज सहयोग की भावना। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका, राधे साइकिल्स प्राइवेट लिमिटेड के CEO मिस्टर कुमार अपने कर्मचारी से प्रतियोगी लागत पर अधिकतम उत्पादन चाहते हैं। ठीक है, और वहीं पर रमाकांत क्या चाहते हैं? कि मुझे कम से कम कार्य करना पड़े और अधिक वेतन प्राप्त हो। तो ऐसी स्थिति में फ्योल के कौन से सिद्धांत की अवहेलना हो रही है? देखिए, वो अपना व्यक्तिगत फायदा सोच रहा है, तो कौन से सिद्धांत की अवहेलना हो रही है? ऑप्शन डी, सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। फ्योल द्वारा सोपान श्रृंखला के उल्लंघन की छूट किस परिस्थिति में दी जाती है? आपातकालीन स्थिति या आकस्मिकता के समय।
प्रबंध के किस सिद्धांत के अनुसार एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक क्रियाओं के लिए एक ही अधिकारी होना चाहिए, डेट इज निर्देश की एकता, ऑप्शन सी। हेनरी फ्योल क्या था? खनन इंजीनियर। निम्न में से कौन सा कथन कार्य विभाजन के सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? देखिए, जहाँ कार्य विभाजन आएगा वहाँ सबसे उचित, सबसे बेस्ट आंसर आपका क्या रहेगा? विशिष्टीकरण, क्योंकि कार्य विभाजन विशिष्टीकरण का मेन पॉइंट है, क्योंकि जो कार्य बांटा जाता है वो उनके विशेषकों के ही सौंपा जाता है। प्रबंध के डैश सिद्धांत से संगठन की कार्य कुशलता बढ़ती है, निर्देश की एकता। देखिए, आदेश की एकता से कर्मचारी की कार्य कुशलता बढ़ती है। व्यवस्था से भी हमने वस्तु को सही स्थान पर रखना है, कर्मचारी का उचित पारिश्रमिक भी कर्मचारी से रिलेटेड बात है। जो पूरे संगठन का काम है वो निर्देश की एकता इसका सही आंसर होगा। फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंध के उस सिद्धांत का नाम बताइए जिसे लागू होने का अर्थ है श्रमिक और प्रबंधक दोनों अपने अपने वायदे को एक दूसरे के प्रति बिना द्वेष भाव से पूरा करें। देखो, अपना अपना वायदा अपने हिसाब से वो पूरा कर रहे हैं, तो अनुशासन इसका सही आंसर होगा। अनुशासन होता यही है कि अपने वादे, अपने नियम, अपने कार्य को श्रद्धापूर्वक करना, तो अनुशासन। हम इसका मैचित करेंगे। पहले सहयोग की भावना, एक मैं के और हम के स्थान पर जहाँ भी मैं और हम आएगा वहाँ सहयोग की भावना, तो ए 3 से मिलेगा। आदेश की एकता से कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से प्रभावित होता है, बी 1 से मिलेगा। निर्देश की एकता से संगठन प्रभावित होता है, सी 2 से मिलेगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, ए 3, बी 1, सी 2। देखिए, एक चित्र दिया गया है और ये 4 है, कार्य विभाजन, व्यवस्था, समता, आदेश। तो इस चित्र को पहचानेंगे। देखिए, एक अधिकारी सबको आदेश दे रहा है, तो ये चित्र क्या दिखा रहा है? आदेश की एकता। ये चित्र दिखा रहा है, देखो दोनों अलग अलग ही उसमें तराजू में तोल रहा है, एक जैसा सबसे व्यवहार करना है, तो ये क्या हुआ? समता। इस चित्र में देखिए सब एक दूसरे के ऊपर हाथ रख रहे हैं, मिल के काम कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? सहयोग की भावना। तो ये 3 चित्र थे। कथन एक है, आदेश की एकता का सिद्धांत कार्यवाही की एकता व समन्वय को सुनिश्चित करना है। बिल्कुल गलत। आदेश की एकता एक अधिकारी द्वारा एक अधीनस्थ को आदेश देना है, तो कथन एक असत्य है। सहयोग की भावना को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों में मैं के स्थान पर हम का प्रयोग होना चाहिए। देखिए, जहाँ मैं और हम है वहीं सहयोग है, तो कथन 2 आपका सत्य है। एक असत्य, 2 सत्य है, तो आपका ऑप्शन डी ठीक है। एक असत्य, 2 सत्य। अब हम करेंगे फिलिंग द ब्लैंक। जब किसी कर्मचारी को एक समय पर एक से अधिक अधिकारियों से आदेश प्राप्त होता है, तो उसकी कार्य कुशलता में वृद्धि। एक से अधिकारियों से मिला, अधिक से मिल रहा है तो कमी होगी कार्य कुशलता में। अगर एक ही अधिकारी से मिलेगा तो कार्य कुशलता में वृद्धि होगी, एक से अधिक से मिल रहा है तो कमी होगी। आदेश की एकता के सिद्धांत से देश प्रभावित होता है, कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से। प्रबंध के डैश में मैं के स्थान पर हम जाएगा, सहयोग की भावना। क्रियाओं के प्रत्येक समूह के लिए जिनका समान उद्देश्य, एक ही अध्यक्ष और एक ही योजना होनी चाहिए। ठीक है, वन हेड वन प्लान, तो एक ही योजना होनी चाहिए। डैश का सिद्धांत प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों के साथ नम्रता व निष्पक्षता पूर्वक व्यवहार करने पर जोर देता है, तो समता। पक्षपात नहीं करना, तो समता। ट्रू फॉल्स करेंगे। उत्तरदायित्व अधिकार का परिणाम है, बिल्कुल ट्रू, सत्य है। फ्योल कार्य विभाजन का सिद्धांत केवल तकनीकी क्रियाओं में लागू है, असत्य है, क्योंकि ये तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों में लागू होता है, तो ये सत्य असत्य। बड़े संगठन में छोटे संगठन की तुलना में अधिक केंद्रीयकरण होता है, असत्य है, क्योंकि अगर बड़ा संगठन है तो वहाँ विकेंद्रीयकरण होगा। ये कह रहे हैं केंद्रीयकरण होता है, असत्य। समता का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित स्थान होना चाहिए और प्रत्येक वस्तु उचित स्थान पर होनी चाहिए, तो ये क्या कह रहा है? बिल्कुल सत्य है। प्रत्येक वस्तु उचित स्थान होना चाहिए, प्रत्येक वस्तु उचित स्थान पर होनी चाहिए। ये आपका कौन सा सिद्धांत है? व्यवस्था एवं कर्मपद्धता। और ये सिद्धांत किसका बता रहे हैं? समता का। समता का तो था सबके साथ निष्पक्षता पूर्वक व्यवहार करना, तो ये 29वां आपका आंसर क्या होगा? असत्य। वन वर्ड आंसर करेंगे हम। इस सिद्धांत के अनुसार संगठनात्मक नियम तथा रोजगार समझौते का उच्च अधिकारियों तथा अधीनस्थों दोनों का पालन करना चाहिए।
जो संगठन की कार्यवाही को सफलतापूर्वक पूरा करने पर आवश्यक है। देखिए, जहाँ नियम का पालन करने की बात आएगी वहाँ आपका कौन सा सिद्धांत होगा? अनुशासन। इस सिद्धांत का सही व्यक्ति सही कार्य पर होना चाहिए, सही वस्तु सही स्थान पर होनी चाहिए, तो व्यवस्था एवं कर्मबद्धता। प्रबंध के एक सिद्धांत का सकारात्मक प्रभाव है अकुशल कर्मचारी कुशलता प्राप्ति का प्रयास करते। देखिए, जहाँ अकुशल और कुशलता के उसमें आएगा लिंक, वो क्या होगा? समता, क्योंकि समता ही है जो अकुशल कर्मचारियों को ये मोटिवेट करती है कि आप भी कुशलता प्राप्ति का प्रयास करें, तभी आपके साथ अच्छा व्यवहार होगा जैसा कि कुशल कर्मचारियों के साथ। प्रबंध के एक सिद्धांत का नकारात्मक प्रभाव है कर्मचारियों की सोच शक्ति का क्षीण होना। देखिए, सोच शक्ति क्षीण कब होगी? जब उन्हें कुछ पहल करने के लिए नहीं बोला जाएगा। तो किसका नकारात्मक प्रभाव है? पहल क्षमता सिद्धांत का। तो यह आपका 2.3 जो था आपका फ्योल के 14 सिद्धांत, उनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें MCQ, फिलिंग द ब्लैंक्स और हमने ट्रू फॉल्स और वन वर्ड आंसर करे। इन सबको आप अच्छे से कर लें।